जग्गू बेटा, दाना खा लिया है तो ये फल भी खा लो। ये फल कल खा लेगा जग्गू। मैं जितना भी भोजन लाता हूँ तुम जग्गू को ठोंस ठोंस कर खिला देती हो। इतना खाना भी बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लो। जब से मैं अपने जग्गू को दाना खिला रही हूँ, आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे हो। नजर ना लगा देना मेरे जग्गू को। नजर न लगा देना मेरे जग्गू को। मम्मा मम्मा, पापा घूर कर देख रहा है। तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास। जलता है तो जलने दो, मैं तो ऐसे ही खिलाऊंगी अपने जग्गू शेर को। गौरी कव्वी अपने बेटे को 2 मीठे फल देते हुए ऐसे कहती है। गौरी कव्वी हर वक्त अपने बेटे को खिलाती रहती और उससे कोई भी कामकाज ना करवाती। चिड़िया गौरी कव्वी के पास आती है। गौरी, मैं अपने बेटे को अब अपने साथ लेकर जाती हूँ ताकि मेरा बेटा बाहर के सारे काम सीख ले। क्या तुम अपने बेटे जग्गू को बाहर के काम नहीं सिखाओगी? मेरे बेटे जग्गू का बाप अभी जिंदा है कमा कर लाने के लिए। एक ही तो मेरा शेर जग्गू है। मैं नहीं करवाऊंगी अपने शेर से बाहर के काम। ये बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। खाना खाना और सो जाना। अगर जग्गू कामकाज नहीं करेगा तो वो बीमार हो जाएगा। जैसी तेरी मनहूस शक्ल, बातें भी वैसी ही करती हो। जाओ, चली जाओ, मुझसे तो थप्पड़ न खा लेना। आई बड़ी चू चू करने वाली। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कव्वी अपने जग्गू के पास जाती है जो नदी पर बैठा हुआ था। जग्गू जग्गू, ये दाना मेरा है, मुझे मेरा दाना वापस दो। मम्मा मम्मा, देखे कीकी मुझसे दाना छीन रहा है। आंटी झूठ, जग्गू झूठ बोल रहा है। ये दाना मैं घर से लाया हूँ, मेरे पापा मेरे लिए लाए थे। चल भाग जा यहाँ से। अगर मेरे जग्गू बेटे से फजूल बात की तो चोंच तोड़ दूंगी तेरी। मैं अपने पापा को बताऊंगा कि जग्गू ने मेरा दाना छीन लिया। जाओ जाओ, बताओ जाकर। वो गंदी आंखों वाला भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। घर का दाना, बाहर से दाना, चोरी का दाना, दूसरे पक्षियों से छीना हुआ दाना, गौरी कव्वी सब जग्गू को खिला देती। अब तो जग्गू इतना आलसी हो गया था कि वो हर समय घर में सोया ही रहता था। जग्गू, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। जग्गू नहीं जाएगा। जग्गू मेरे साथ आज नानो के पास जा रहा है। याहू, मैं तो नानो के पास जाऊंगा, मैं तो नानो के पास जाऊंगा। कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। मम्मा, मैं जब थोड़ा सा भी उड़ता हूँ तो थक जाता हूँ। आप मुझे उठा कर ले जाना नानो के पास। मैं ले जाऊंगी, मैं उठा कर ले जाऊंगी अपने शेर जग्गू को। फिर थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को अपने ऊपर बिठाती है और घर से निकलती है। गौरी कव्वी जब थोड़ी दूर जाती है तो थक जाती है और एक जगह रुक जाती है। जग्गू बेटा, मैं थक गई हूँ, अब तुम थोड़ा सा उड़ लेना। मम्मा, मेरे पंख थक जाते हैं, मैं क्या करूँ, मुझे उड़ा नहीं जाता। बेटा, मैं भी तो थक गई हूँ। फिर जग्गू कौवा अपनी माँ के साथ थोड़ा सा उड़ता है, लेकिन 2 पेड़ आगे जाकर जग्गू फिर से बैठ जाता है। नहीं, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मम्मा, मैं अब और नहीं उड़ सकता। जग्गू बेटा, आपकी सांस कैसे फूल रही है? अभी तो आप जवान हो। मम्मा, मुझे घर वापस जाना है, मुझे घर ले चलो। मैं नानो के जंगल तक उड़कर नहीं जा सकता। लगता है तुम्हारे बाप की बात सच्ची ही हो गई है। तुम तो बहुत ज्यादा आलसी बन गए हो। गौरी कव्वी जग्गू को उठाती है और अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा, भूख लगी है, दाना दो, मुझे जल्दी से दाना दो। गौरी कव्वी जग्गू को दाना देती है और जग्गू सारा ही दाना चट कर जाता है और सो जाता है। जग्गू तो एक पल के लिए भी अपने घर से बाहर ना निकलता था। अब गौरी कव्वी, जग्गू की माँ भी जग्गू को लेकर परेशान होने लगी थी। चिड़िया, न जाने क्या बात है, मेरा जग्गू कई दिनों से घर में ही है, वो तो अब घर से बाहर भी नहीं आता। गौरी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसका शरीर सुस्त हो गया है, वो अब थोड़ा उड़ने से भी थक जाता होगा। हाँ हाँ, ऐसा ही है, 2 पंख उड़ने के बाद बैठ जाता है। अब उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, वही बताएगी कि जग्गू को क्या हुआ है। चिड़िया मेरी बहन, तुम जाओ और बुलबुल को मेरे घर में ही बुला लाओ, जग्गू तो उड़ ही नहीं सकता। फिर चिड़िया जाती है और बुलबुल को बुलाकर गौरी के घर ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर जग्गू कव्वे को चेक करती है। ज्यादा खाने से इसका वजन बहुत बढ़ गया है और पंख कमजोर हो गए हैं। गौरी, अगर इसे हर रोज एक्सरसाइज ना करवाई तो ये पूरी तरह उड़ना भी भूल सकता है। ये सुनकर गौरी कव्वी डर जाती है। बुलबुल बहन, तो अब मुझे क्या करना होगा? इसका दाना कम करना होगा
और इसे अपने साथ घर से बाहर लेकर जाया करो। काम में लगाओ इसे, फिर ही जग्गू ठीक होगा। बुलबुल चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे दाना दो, मुझे दाना दो, मैं भूखा हूँ। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने दाना खाया था। गंदी गंदी मम्मा। सुन लो गौरी, तुमने अपने हाथों से ही अपने बेटे को आलसी बना लिया है। चिड़िया, अब मेरी मदद करो, किसी तरह मेरे बेटे को ठीक करने में मेरी मदद करो। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर आती है। जग्गू बेटा, जाओ अपने भाई के साथ जाकर बॉल से खेल लो। मुझे नहीं खेलना, मुझे खेलना पसंद नहीं है, मुझे खाना और सोना पसंद है। जग्गू, हम बॉल से खेलेंगे, तितलियों को देखेंगे, बहुत मजा आएगा। फिर जग्गू मान जाता है और कुकू के साथ चला जाता है। गौरी, तुम चिंता ना करना, 1-2 दिन में जग्गू की आदत बन जाएगी और ये भी दूसरे बच्चों की तरह एक्टिव हो जाएगा। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू जग्गू की तरफ बॉल फेंकता है और जग्गू कुकू की तरफ। मैं थक गया हूँ कुकू, मैं अब और नहीं कर सकता। ठीक है, चलो हम झरने पर जाकर तितलियाँ देखते हैं। फिर कुकू जग्गू को झरने पर ले जाता है। जग्गू झरने पर जाते हुए कई बार रास्ते में बैठता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुकू हर रोज जग्गू को अपने साथ बाहर ले जाता। अब जग्गू पहले से बेहतर था, वो अब उड़ने लगा था और उसका दिल भी घर से बाहर लगने लगा था। शुक्रिया दोस्त कुकू, मैं तुम्हारी वजह से ठीक हो गया, अब मेरी सांस भी नहीं फूलती, मैं अब उड़ सकता हूँ। जग्गू दोस्त, मैं हर रोज अपनी मम्मा के साथ बाहर काम करवाने जाता हूँ, आप भी अपने मम्मा पापा की काम में मदद किया करो। जग्गू कुकू की बात गौर से सुनता है। पापा पापा, मैं भी आज से आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करूँगा। पहले अपनी माँ से पूछ लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ मेरे पीछे पड़ जाए। कालू जी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी जो हर समय जग्गू को खिलाती रहती थी और इसे काम नहीं करने देती थी। अगर चिड़िया ने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मेरा जग्गू हमेशा हमेशा के लिए घोंसले का ही होकर रह जाता। फिर जग्गू अपने पिताजी के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने निकल जाता है। वो अपने पिताजी के साथ काम में मदद करवाता है। चिड़िया, तुमने सच ही कहा था कि खाने के साथ साथ काम करना भी जरूरी है। अब मेरा जग्गू पहले से ज्यादा स्वस्थ है और एक्टिव भी। गौरी कव्वी का जादुई आईना। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कव्वी रहती थी। कव्वी का नाम गौरी कव्वी था। गौरी कव्वी चिड़िया की सुंदरता से बहुत जलती थी। आज मैंने अपना अच्छे से मेकअप कर लिया है, आज तो मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। गौरी कव्वी नदी पर बैठे तोते के पास जाती है। तोते तोते, देखो तो मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। क्या रानो चिड़िया अब भी मुझसे ज्यादा सुंदर है? गौरी, सब जानते हैं कि रानो चिड़िया जंगल में सबसे सुंदर है। तुम जो भी कर लो, तुम कभी भी रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर नहीं बन सकती हो। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, देखना एक दिन मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बनकर दिखाऊंगी और सब मेरी ही परिभाषा करेंगे। गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गौरी कव्वी गुफा में उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बनना चाहती हूँ, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बन जाऊँ। जब तक ये जादुई आईना तुम्हें सुंदर नहीं कह देता, तुम रानो चिड़िया जैसा सुंदर नहीं बन सकती। और ये जादुई आईना फिर ही तुम्हें रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर कहेगा जब तुम रानो चिड़िया को खत्म कर दोगी। मैं सुंदर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप ये जादुई आईना मुझे दे दें। गौरी कव्वी उल्लू बाबा से जादुई आईना लेकर अपने घर चली जाती है। जादुई आईने, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया जंगल में सबसे सुंदर है रानो चिड़िया। तो फिर मुझे खत्म करना होगा रानो चिड़िया को। गौरी कव्वी उड़ती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया बागीचे से फूल तोड़ रही थी। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ है, कबूतर पुराने कुएं में गिर गया है, हमें उसकी मदद करना होगी। गौरी, मैं अभी घर से रस्सी लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास रस्सी है, तुम बस मेरे साथ चलो। चिड़िया गौरी कव्वी के साथ चली जाती है।
गौरी, कहाँ है कबूतर? किनारे पर जाकर देखो, वो बेचारा कुएं में बेहोश पड़ा है। चिड़िया कुएं के किनारे पर जाती है तो गौरी कवि पीछे से चिड़िया को कुएं में धक्का दे देती है। बचाओ! चिड़िया कुएं में गिर जाती है। अब मुझे जंगल की सबसे खूबसूरत कवि बनने से कोई नहीं रोक सकता। गौरी वहां से चली जाती है। चिड़िया को कुएं में एक लंबी बेल मिल जाती है। चिड़िया वो बेल पकड़कर कुएं से सुरक्षित बाहर आ जाती है। हद होती है मजाक की भी, आज तो उस दुष्ट कवि ने मेरी जान ही ले ली थी। जादुई आईने, जल्दी बता, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया, जब तक वो जिंदा है जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी वही है। इसका मतलब वो चिड़िया अभी तक जिंदा है। मैं तो उसे मार आई थी, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं उसे मार कर ही दम लूंगी। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी इंसानों की बस्ती में जाती है और किसान की पत्नी से कहती है, माँ जी, मैंने जंगल के गरीब पक्षियों में खीर बनाकर बांटनी है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कवि, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रही हो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। किसान की पत्नी गौरी कव्वी को बाल्टी भरकर दूध दे देती है। दूध लेकर गौरी कव्वी घर जाती है और खीर बनाती है। मैं खीर में जहर मिलाकर चिड़िया को खिला दूंगी और चिड़िया मर जाएगी। फिर मुझे जंगल की सबसे खूबसूरत कवि बनने से कोई नहीं रोक सकता। गौरी कव्वी खीर में जहर मिलाती है और चिड़िया के पास जाती है। चली जाओ गौरी यहाँ से, तुम बहुत बुरी हो, तुमने उस दिन मुझे कुएं में धक्का दे दिया था। चिड़िया, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें तो पता है मुझे मजाक करना अच्छा लगता है। तुम गुस्सा थी, इसलिए तो आज मैं तुम्हारे लिए दूध की मीठी खीर बनाकर लाई हूँ। लो, खीर खा लो और गुस्सा थूक दो। मैंने अभी अभी दाना खाया है, बाद में खा लूंगी। ठीक है, अब खा लेना, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये खीर तुम्हारे लिए। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी। गौरी कव्वी चिड़िया को खीर देकर चली जाती है। मैं पहले नदी से पानी पियाऊं और फिर बाद में आकर ये खीर खा लूंगी। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया नदी पर चली जाती है और नदी से जी भर के पानी पीती है। दूसरे दिन गौरी कव्वी सुबह सवेरे ही जहर की बोतल लेकर अपने घर से निकलती है और जब घर वापस आती है तो देखती है कि खीर के पास एक चूहा मरा पड़ा था जिसने अभी थोड़ी सी ही खीर खाई थी। खीर खाने से चूहा मर गया, इसका मतलब गौरी की बच्ची ने इस खीर में जहर मिलाई हुई है। चिड़िया वो खीर अपने घर से बाहर फेंक देती है। अब तक तो वो चिड़िया खीर खाकर मर गई होगी। जादुई आईने, जल्दी बता, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया, जब तक रानो चिड़िया जिंदा है वही सबसे सुंदर पक्षी है जंगल में। वो छोटी चिड़िया अभी तक जिंदा है, वो मरेगी तो फिर ही मैं जंगल में सबसे सुंदर पक्षी बन सकूंगी। जादुई आईने, इस बार तो मैं रानो चिड़िया को मार कर ही रहूंगी। फिर उस दिन से गौरी कव्वी रानो चिड़िया का पीछा करती है। रानो चिड़िया दाना लेने जाती तो गौरी कव्वी छुप छुप कर रानो चिड़िया के पीछे रहती। मैं भी तो देखूं तुम क्या क्या खाती हो, ताकि तुम्हें मारना मेरे लिए आसान हो सके। दाना तो खा लिया, अब मैं मीठे में जाकर लाल सेब के पेड़ से मीठा सेब खाती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और घने जंगल में जाती है। गौरी कव्वी भी पीछे पीछे ही थी। घने जंगल में एक सेब का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे लाल सेब लगे हुए थे। रानो चिड़िया उस पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लेती है। इसका मतलब ये चिड़िया दाना खाने के बाद इस पेड़ से सेब खाने आती है। अब तो चिड़िया मरेगी, जरूर मरेगी। और सीधी घने जंगल में सेब के पेड़ के पास जाती है
और लाल मीठे सेबों पर जहर गिरा देती है। अब चिड़िया सेब खाएगी और मर जाएगी और मैं बन जाऊंगी जंगल की सबसे सुंदर कवि। चिड़िया बहन चले, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हाँ तोते भैया, मैंने दाना तो खा लिया है, चलो हम घने जंगल में जाकर सेब का फल खाते हैं। चिड़िया और तोता घने जंगल में चले जाते हैं। सेब के पेड़ पर कालू कौवा बैठा हुआ था जो विदेश से आया था। ना चिड़िया, ये सेब मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ये सेब मैं तोड़ने वाला हूँ। कौवे कौवे, मुझे और तोते को एक सेब दे दो। ना, ये सेब मेरी गोरी पत्नी खाकर खुश हो जाएगी। इतने दिनों बाद घर जा रहा हूँ, गोरी को खुश भी तो करना है। कालू कौवा वो सारे ही सेब तोड़कर टोकरी में रखता है और चला जाता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं। इतने दिनों बाद जंगल वापस आया है कालू और आते ही लड़ाई शुरू कर दी। गोरी सरप्राइज, मैं तुम्हारे लिए विदेश से मीठे सेब लाया हूँ। विदेशी जंगल के सेब, सुना है ये बहुत मीठे होते हैं। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी 2 सेब खा लेती है और जहर वाले सेब खाते ही गोरी गिर जाती है और मर जाती है। गोरी उठो, क्या हुआ? ये सेब तो जहरीले थे। मेरी पत्नी मर गई। मेरी मर गई। और फिर दूसरे ही लम्हे गोरी कौवी का जादुई आईना टूट जाता है और गोरी कौवी सुंदर बनते बनते अपनी जान से जाती है।